हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज स्पेशल केस में हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे हमारा ओपन इंड सीरीज़। देखिए, ओपन इंड सीरीज़ में क्या होता है कि जो सबसे पहले होता है उसका लोअर लिमिट नहीं दी रहती है और लास्ट में उसका अपर लिमिट नहीं दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, वैल्यू 10 एंड लास्ट में दिया था 40 एंड एबव। लेकिन इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, सीधे सवाल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हमको जब भी देखिए मीडियन कैलकुलेट किए हैं तो हमको बीच का मान, मीडियन में क्या होता है कि सबसे बीच की जो वैल्यू होती है वही होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दिया है, In case of open-end classes, the lower limit of the first class and upper limit of the last class is not given. Median is known to be the best average in open-end class interval series. Median is known to be the best average in open-end class interval series. In this case, there is no need to complete the class intervals and formula also remain the same. मतलब सब कुछ वही रहेगा, सेम फार्मूला भी वही करना है, और हमको इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम सीधे देखिए मार्क्स दिया है आपका एग्जाम्पल में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपका दे वैल्यू 10 यानी 10 से नीचे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 एंड एबव। मीन निकालते थे तो हम लोग इसकी क्या करते थे, लोअर लिमिट निकालते थे और इसकी अपर लिमिट। करना क्या है कि जो रेंज है, जैसे 10 का रेंज है तो इसमें से घटा देंगे तो लोअर लिमिट और इसमें जोड़ देंगे तो अपर लिमिट। तो सिंपल सा, लेकिन मीडियन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए यहाँ पे देखिए सीधे से दिया है यहाँ पे कि द गिवन डाटा कंसिस्ट टू ओपन इंड क्लासेस, हाउएवर टू कैलकुलेट द मीडियन देयर इज नो नीड टू कंप्लीट द क्लास इंटरवल। यानी ये क्लास इंटरवल नहीं भी पूरा करते हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे हम ये मार्क्स बना लेते हैं, वैल्यू 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आपकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दिया है 3, 13, 18, 11, 5। तो नियम याद रख करिए क्या होता है मीडियन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला स्टेप याद रखिए क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करेक्ट करना। ये है ऑलरेडी असेंडिंग में। दूसरा है कि हम दी हुई फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो ये करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 3 का 3 होगा, 13 + 3 16 होगा, 16 + 18 34, 34 + 11 45 और 45 + 5 50। तो अब हमारा मिल गया आपका क्या, CF। तो क्या करते हैं, सेम देखिए, इतना तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे कि इतना ही समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो हमारा n कितना है, 50 यहाँ पे, तो 50/2 यानी आएगा आपका 25। ध्यान दीजिए कितना, 25। अब 25 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो ये 16 में तो आएगा नहीं, किस में आया, 34 में आया, क्योंकि 34 में ही आएगा, 16 में नहीं आता है। तो ये हमारा मीडियन क्लास क्या मिला, 20 to 30, 20 to 30। यानी हमारा L1 क्या हो गया, 20 हो गया। हमारा F क्या हो गया, उसके ठीक सामने की आवृत्ति 18, और CF क्या होता है, ठीक सामने की संचयी बारंबारता के ऊपर की संचयी बारंबारता यानी 16। और I आपका क्या है, आपको पता ही है 10 है, क्योंकि जितना अंतर रहता है ना क्लास इंटरवल में वही I होता है रेंज। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम निकालेंगे फार्मूले से मीडियन बराबर क्या होता है, L1 + n/2 - CF अपन F × I। तो क्या हो गया, 20 + n/2 कितना है, 25 है आपका, माइनस CF कितना निकालें, 16। F कितना है आपका,
18 इंटू 10। फिर से वही बताएंगे, इसको हम 20 का 20 रखेंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 9, 16 4 20 25 होता है। 25 मतलब 25 में से माइनस करेंगे 16 तो आएगा 9/18 इंटू 10। 9 दूने 18 करें, 2 5 10, तो यहाँ पे आएगा 25। यानी कि आपका मीडियन क्या आ गया, 25, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, क्योंकि 20 to 30 अगर ये है आपका, तो जाहिर सी बात है कि इसका बीचों बीच क्या होगा, 25 होगा ना। तो ये आंसर आपका सही है। आप देखिए एक चीज़ और, दूसरी कंडीशन क्या, ये बहुत इजी है इसलिए हम जल्दी से बता दे रहे हैं आप लोग को। ध्यान दीजिए, दिया है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल ये लास्ट आपका है कि स्पेशल केस में देखिए दिया, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल देयर इज नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल, द फ्रीक्वेंसी नीड नॉट टू बी एडजस्ट एंड द सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड टू डिस्क्यूज बिफोर। ध्यान दीजिए, जब इन अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है क्या है कि जब उसका जो रेंज होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ना करके 20 to 40 कर दे, यानी कि 10 के बाद 20 का रेंज कर दे, तो ये अनइक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मीडियन में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है ना, ना फ्रीक्वेंसी सेट करते, सीधे हम सवाल लिख देंगे। जैसे दिया एग्जाम्पल देखिए कि 0 to 10, 10 to 30, यहाँ पे 10 का रेंज है, यहाँ पे सीधे 20 का रेंज कर दिया ना। फिर 30 to 60, 30 to 60 यहाँ पे 30 का कर दिया, 60 to 80 यहाँ पे 20 का कर दिया, यहाँ 80 to 90 या 10 का। तो ऐसा नहीं है कि इसको कुछ भी चेंज करें, हम सेम इसको सवाल को उतारेंगे। 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60 ये लिख दिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है, तो वही रहेगी 15, 30, 8 to। अब यहाँ पे CF निकालेंगे, तो CF वैसे ही आएगा 5 + 15 20, 20 + 30 50, 50 + 8 58, 58 + 2 60, ठीक है। ये है हमारा n सिग्मा F कितना है, 60 है, यहाँ पे आ गया। अब सेम वही क्रिया जैसे ये सवाल किए हैं एकदम वैसे ही करना है। n/2 निकालेंगे, 13th आइटम आया, तो 30 हम देखेंगे 20 में नहीं आएगा, किस में आएगा, 50 में। तो ठीक, ये मीडियन क्लास इसके सामने 30 या 60, तो 30 से 60 के बीच की हमको मीडियम क्लास, हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 + 30 = 60। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, बीचों बीच आएगा। तो हम निकालेंगे इसको, L1 हमारा मिल गया 30, CF हमारा ठीक उसके ऊपर का 20, F हमारा 30, I हमारा क्या है 30। ध्यान दीजिए, ये 30 क्यों किए हैं, अनइक्वल है तो 30, क्योंकि 30 और 60 के बीच का अंतर कितना है, 30 है, इसलिए 30 और 60 के बीच का रेंज कितना है, 30 है, इसलिए आई यहाँ पे क्या 30 है। इसको समझने की बात है, जो मीडियन क्लास मिलेगा उसी का रेंज लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा मान लेते 10 का रेंज रहता तो 10 लिखते, 20 का रेंज रहता तो आई यहाँ 20 हो जाता, लेकिन यहाँ 30 का रेंज है इसलिए यहाँ पे 30 लिखें। अब अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो हमारा आएगा मीडियम 40। आप लोग इस सवाल को प्लीज़ करिएगा। आप देखिए ये आपकी समरी है, समरी में ध्यान से देख लीजिए। एक चीज़ हम लोग जो अब तक पढ़े हैं, मिड स्पेशल केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके, मिड वैल्यू आर गिवन ये भी ख़त्म हो गया, ओपन एंड सीरीज पढ़ लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लिए, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, अनइक्वल, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे मिसलेनियस में, यानी कि कुछ अलग टाइप के मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने अगर मिसिंग वैल्यू दिया था मीन में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो किए, तो अब हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन में भी क्या करेंगे। चलिए आप लोग को करके दिखाते हैं एक सवाल। पहले इसका थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए दिया कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, चलो कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका मीडियन का सवाल दिया हो
और उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही ना दी हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए दिया है, ध्यान से देखिए। व्हेन वन आर मोर देन वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि व्हेन वन आर मोर देन, यानी एक या एक से अधिक अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो हम पॉसिबल होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। पहले दिया है स्टेप्स टू डिटरमाइन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप है रिप्रेजेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको F1 और F2 से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन द प्रोसेस। दिस प्रोसेस वी गेट एन इक्वेशन विच गिव्स अस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको करके दिखा रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं। सवाल दिया है, ध्यान से देखिएगा। नोटपैड ख़त्म हो गया है, कल अब इसका लाएंगे नया। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए दिया है यहाँ पे, पहले सवाल लिख लेते हैं। पहले सैलरीज इन 1000 ये दिया है। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय हमारा होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी हमारी, मतलब किसी की संख्या। तो सैलरी कितनी है, देखिए दिया है 30 से 40। 30 से 40 का मतलब है कि 1000 में क्वेश्चन में दिया है तो 30,000 से 40,000। कितने लोग की, तो 120, 120। अब हमारा देखिए ध्यान से दिए 40 to 50, यानी 40,000 से 50,000 की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मिसिंग दिया है, वो क्या है, मिसिंग है। अब 50 to 60, तो 50 to 60 का है 200। 60 to 70 इनका भी मिसिंग है, यानी इनका भी मिसिंग है और इनका भी मिसिंग है। इन दोनों लोग का पता नहीं है कि कितने लोगों की 40 से 50,000 सैलरी है और कितने लोगों की 60 से 70,000 सैलरी है। तो सवाल फिर उसके बाद देखिए दिया है यहाँ पे 70 to 80 और इनका दिया 185। ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो हम इसको डिनोट करेंगे F1 से और इसको डिनोट करेंगे F2 से, यानी F1 फ्रीक्वेंसी, F2 फ्रीक्वेंसी। अब हम चलिए पीछे चलते हैं और स्टेप याद करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करते समय असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करते, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये सेट है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए कि ये जो नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये 120 है तो 120 ही रहेगी, ठीक है। फिर 120 प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस F1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जोड़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये 120 प्लस 1। अब 120 प्लस 1 200, तो 200 तो इसमें जुड़ जाएगी। 200 120 जोड़िए तो कितना आएगा इसका 0 2 3, यानी 320 प्लस 1। ये प्लस 1 तो रहेगा ही। अब देखिए F2 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 320 प्लस F1 प्लस F2, ये थोड़ा छोटा, यानी कि ये हो गया आपका 320 प्लस F1 प्लस F2। अब लास्ट है हमारा 185, तो 185 320 में क्या होगा, जुड़ेगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, ये लास्ट है, यहाँ पे ये क्या है, लास्ट है। और आपके सवाल में दिया है, देखिए ध्यान से एक चीज़, सवाल पढ़ते हैं। देखिए दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स, देखिए फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगी तो उसमें कुछ वैल्यू क्या होगी, दी रहेगी ऑलरेडी। तो देखिए दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉयज़, मतलब कि 900 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी दी है। तो यानी हमारा जो यन है यहाँ पे
यहाँ पे यन और सिग्मा एफ उसकी वैल्यू क्या है 900। तो हमको पता है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आता है वो कितना आता है 900, इतना तो पता है। आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कैसे, देखिए यहाँ पे दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस 40 to 50 एंड 60 to 70 आर मिसिंग इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 59.25। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ और हमको पता है, मीडियन कितना दिया है 59.25, समझ में आ गया। तो 59.25 दिया है तो इसका मतलब है कि हमको मीडियन पता है और यन भी पता है, यन है आपका 900। निकालना किसकी वैल्यू है हमको, F1 और F2 की। चलिए सवाल आते हैं। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, मीडियन निकालते समय निकालते हैं हम लोग मीडियन बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम। तो n कितना आपका दिया है 900 दिया है, तो 900/2 ये आएगा आपका 450 for 15th आइटम दिया। आप देखेंगे 450th आइटम किस में होगा ना, तो इसको देखिए यहाँ पे दिया है आपका एक सेकंड, यहाँ पे 200 300 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 450th आइटम। तो अब इसको यहाँ पे तो आप देख नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये 320 प्लस F1 में भी हो, 320 प्लस F1 प्लस F2 में भी हो, क्योंकि हम जो ये यम का मान आता है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, लेकिन इसमें हमारा दोनों में क्लियर नहीं हो रहा है कि किस में होगा। लेकिन सवाल में आपका मीडियन दिया है 59.25, मीडियन कितना दिया है 59.25। तो हम इससे यानी कि जो मीडियन की वैल्यू दी है इससे पता कर सकते हैं कि हमारा मीडियन क्लास क्या होगा। तो हमारा मीडियन क्लास होगा 50 to 60, क्योंकि दिया हमारा 59.25। तो यानी कि हमारा मीडियन क्लास क्या होगा 50 to 60, समझ में आ गया। तो 50 to 60 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F होगी 200 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो 120 प्लस F1। अब समझ में आया। तो अब हम सबका मान लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए हमको क्या क्या सवाल में चाहिए। तो L1 कितना आपका 50 आ गया, क्योंकि मीडियन की वैल्यू दिया 59 आपने इतना मीडियन कैलकुलेट किया होगा तो देखा होगा कि हमेशा वैल्यू उतने में जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हैं उसी में से आता है, ये नहीं कि 60 के बाहर चला जाता है। जो मीडियन क्लास है उसी के बीचों बीच में है। तो 50 to 60 है तो यहाँ पे L1 आपका कितना हो गया 50, समझ में आया। F चाहिए तो F आपका 200 आएगा, ठीक उसके सामने का। CF चाहिए तो CF आपका आएगा 120 प्लस F1 आएगा। I आपका 50 to 60 to 10 आएगा, मतलब 50 और 60 के बीच कितना अंतर है 10 का, तो 10 आएगा। यन आपका दिया ही है 900, ठीक है। अब चले हम लोग इसको पुटअप करते हैं। अभी उसको अब हम फार्मूला अपना लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। हम मान लिखेंगे 50 है यहाँ पे। ध्यान दीजिए मीडियन की वैल्यू कितना दिया आपका 59.25 दिया है ना। आप देखिए दिया यहाँ पे 50 प्लस n/2 का मान आया था आपका 450, इसका दिया है माइनस 120 प्लस F1, इसका वैल्यू निकाले ना इधर अपॉन यहाँ पे देखिए यहाँ CF 120 प्लस F1 वही है अपॉन F आपका आया 200 इंटू यहाँ पे I है आपका 10। तो सबसे पहले यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो हम इसको पहले
हम इधर का पक्ष रखेंगे अभी 59.25 बराबर। हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा है इसको करते हैं वो क्या बोलते हैं, पक्षांतर। थोड़ा देर रुक सकता है। देखिए कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको जब इस टाइप का आपका आएगा मीडियन का, तो ये हम बोले ना कि ये हमेशा अलग कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे अलग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 59.25 मीडियन की वैल्यू है। हम इसको जो 50 है ना L1 को इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 450 -120 -F1 अपॉन 20 ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम घटाएंगे, अब 59.25 में से 50 घटाएंगे तो आपका आएगा 9.25। इसका इसमें हम गुणा कर सकते 20 अपॉन ये 450 में से 120 घटाएंगे तो आपका आएगा 330 -F1। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना है, गुणा करने के बाद गुणा किए थे हम लोग 185। हम आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम कर चुके हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 185 इज इक्वल टू 330 -F1। अब इसको हम यहाँ लाएंगे, तो देखिए इसको यहाँ लाते हैं F1 की वैल्यू निकालने के, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 330 और यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो F1 का जो मान आएगा आपका आएगा 145, ठीक है। अब F1 का तो मान आ गया, हमको कैलकुलेट करना है F2 का। तो हमारा एक इक्वेशन ध्यान से दीजिए, दिया है यहाँ पे 320 + F1 + F2 दिया ना। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको करते चाहे किसी को भी ऊपर से ले लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। मान देखिए हम कर देते 320 + F1 + F2 अपॉन 900, इतना का टोटल ही 900 आया ना। तो अब यहाँ पे 320 + F1 का मान हमारा दिया है 145 + F2 का मान हमको निकालना है 900। तो यहाँ पे F2 का मान आएगा 900। अब माइनस करेंगे तो पहले 320 और 145 को जोड़ेंगे, जोड़िए। देखिए जोड़ते हैं यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5, ये 4 2 6 हो जाएगा और फिर 450। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा और हमारा 5 3 और यहाँ पे आपका बचेगा कितना 8 में से 4 देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो कर दे, पर इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 120 + F1 का मान दिया है +200 + F2 + 85 = 900 करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो इसको करके देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे करेंगे हम पहले 120 + F1 + 200 + F2 + 185 = कितना है 900। तो यहाँ पे 120 + F1 का मान हमारा कितना आया है 145 ना। F1 का मान हम लोग निकाले 145 + 200 + F2 + 185 = 900। हम 120 145 200 और 185 को जोड़ देंगे तो हमारा मान आएगा टोटल कितना, जोड़ के दिखाइए। इसको हम लोग अलग से यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए हम जोड़ देते हैं, पढ़ने दीजिए, जोड़ के दिखा देंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा ना। 120 145 200 और 185, तो यहाँ पे हो गया 5 5 10, यहाँ पे अच्छा
15 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आया आपका 650। यहाँ पे 650 प्लस F2 बराबर 900, तो F2 का मान आएगा 900 माइनस 650। तो इसमें से आप घटाएंगे तो 0, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आपका आएगा 2, ठीक है ना। तो ये आपका F2 का मान आ गया 215, कितना आ गया 250। तो यहाँ पे F1 का मान आया 145 और F2 का मान, ध्यान दीजिएगा जब भी लगाइएगा आप लोग सवाल तो F1 का मान इसको जोड़िएगा, ठीक है ना। हम क्या मिस्टेक से हम कर दें इसको 320 प्लस F1 प्लस F2 को कर दिए, इसलिए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। देखेंगे कि कैसे हुआ है, लेकिन इसको आप लोग देखिए, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो सवाल को फिर से दिखा देते हैं 1 मिनट में। पहले देखिए सवाल जो दिया है आपका, पहले हम सवाल लिख लेंगे, उसके बाद सबसे पहला स्टेप करेंगे, सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 900 आपका दिया हुआ है ना। तो 900 जब दिया हुआ है, अगर आप ये चीज़ करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये जोड़े हैं ना, एक चीज़ हम आपको साफ से करके दिखा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लास्ट में जोड़े ना 320 प्लस F1 प्लस F2, फिर उसके बाद सीधे हम 900 लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर नहीं भी लिखे तो अगर नियम से हम करेंगे तो ये हमारा फिर हो जाएगा 320 प्लस 185 प्लस F1 प्लस F2। तो ये भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सही होगी। यानी कि 900 की जगह ये भी लिखेंगे तब भी वो क्या होगा, सही माना जाएगा। चूँकि n दिया तो यहाँ लिख के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें हम F1 का मान लिख के F2 का मान निकालेंगे तब भी आ सकता है। हम आपकी बुक से देख के ऐसे कर दें, नहीं तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसी ढंग से करते हैं। तो इसी में हम 320 प्लस 185 और F1 का मान निकालते हैं तो हमारा F2 आ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, आपको भी समझ में आया ना। तो एक बार से फिर से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसा सवाल जब भी दिया रहेगा तो हम F1 F2 से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय 120 प्लस F1, ध्यान दीजिए 120 F1 नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर 200 प्लस 120 F1, तो 200 प्लस 120 320 हो गया प्लस F1। फिर यहाँ पे 320 प्लस F1 है, ये भी जुड़ेगा तो इसलिए ये भी प्लस 2 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 320 F1 वो गुणा होता है, वो क्या होता है, गुणा होता है, जो कि नहीं करते हैं। यहाँ पे जोड़ रखे हैं तो जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 320 प्लस F1 प्लस F2 और यहाँ दिया 185, तो 320 प्लस 185 F1 F2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट का वही मान आता है जो n रहता है, यानी 900, जो कि आपके सवाल में दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 900। अब हम ठीक करें, मीडियन 450 मान निकालेंगे। तो देखिए जब 450 निकालते हैं तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, तो इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि किस में होगा मान। तो इसलिए हम मीडियन को देखेंगे, जो कि सवाल में आपके हमेशा दिया रहेगा। बेसिक फ्रीक्वेंसी के सवाल में हमेशा दिया रहेगा कि आपका 50 मीडियन की वैल्यू दी है। तो अब देखिए 59.25 है, तो 59.25 किस में आएगा, 50 to 60 में आएगा इसका मान। तो इसलिए मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया, 50 to 60 हो गया। तो ठीक इसके सामने की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो 200 और ठीक इसके ऊपर की जो 120 प्लस F1, तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करते समय ध्यान दीजिए, हमें आपको बताया कि ये जो L1 प्लस होता है ना, इसको हमेशा अलग कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मीडियन का मान जो दिया 59.25, तो इसको हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 50 को यहाँ ला सकते हैं, यानी मीडियन माइनस L1 हो सकता है और इधर का मान वैसे ही रहेगा। तो इधर लाएंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे तो हमारा लास्ट में 145 आएगा। 145 को हम अगर निकालना F2 का मान तो इसमें जोड़ के निकाल सकते हैं, इसको जोड़ के बराबर 900। अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी अगर हम 320 प्लस 185 F1 F2 करते हैं यहाँ पे, तब भी हम मान रखते तो आ जाता है।
आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसमें और एक है सवाल ये वाला, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको करने की कोशिश करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो आप बोले फिर से हम इसको करेंगे, लेकिन फीडबैक जरूरी है, सब लोग अपना ये करके दिखाएं हमको, ठीक है।